नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कार्यालय परिचारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं, यानी बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले 50 से 60 वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। उससे आपको बहुत आइडिया मिल पाएगा और आपको प्रैक्टिस ज़्यादा हो पाएगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा करने वाला है। ये आपके आने वाले एग्जाम बीएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कार्यालय परिचारी का हो, ऑफिस अटेंडेंट का, इंटर लेवल का, सीजीएल लेवल का, या कोई भी एग्जाम हो, को बहुत काम आने वाला है। और आपका एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया, इसलिए बिल्कुल इग्नोर मत करिए, अपने पढ़ाई जारी रखिए और प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, जिससे आपको जो है आसानी से एक सीट पक्का हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीएस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हिंदी और लास्ट में हम मैथ के भी प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव होता है? सभी को पता होना चाहिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? ये भी आपको पता ही होना चाहिए, प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? 33 की बात करें तो सिद्धू कान्हू जो है संथाल विद्रोह के नेता थे, और ये कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। जलियांवाला बाग ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था? 34 की बात करें तो असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वही बात करें असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था और इसे 1922 में खत्म कर दिया गया था, चौरी चौरा कांड के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 35 की बात करें तो जैविक और अजैविक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? 36 का राइट आंसर की बात करें अंश हो जाएगा। मानचित्र की दूरी को मापने में अंश कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है? 37 की बात करें चाय जो है वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? 38 की बात करें तो भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक, ये बिल्कुल गलत, क्योंकि इसमें जो चीन प्रथम स्थान पर है। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? 39 की बात करें तो जनमत पर आधारित को जो है सर्वोत्तम शासन कहते हैं। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? 40 की बात करें लद्दाख में, जो उमलिंगला दर्रा हो जाएगा। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? 41 की बात करें तो इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इस कारण जो है साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। और ये कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन जो 1927 में हुआ, तो आगमन कब हुआ था? 1928 में हुआ। इसके कंफ्यूज मत होइएगा। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? 42 की बात करें तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? 43 की बात करें तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? 44 की बात करें फिलीपींस की जो इकाई है पेसो हो जाएगा। सरकारी आयोग बनाया गया था। 45 की बात करें तो केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने के लिए जो सरकारी आयोग बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? 46 की बात करें प्रथमा बैंक जो है भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है? 47 की बात करें तो भूमध्य रेखीय ऋतु ये नहीं होगा, जबकि ठंडी मौसम की ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु, गर्म मौसम की ऋतु ये सभी शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम सही दिया गया है? 48 की बात करें तो सबसे पहले बड़ा होता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और लास्ट में पद्मश्री हो जाएगा। ये घटता क्रम बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? 49 की बात करें न तो कठोर और न ही लचीला, ये जो भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है। 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी के नेहरू पार्टी स्वतंत्र के भारत के लिए एक भावी संविधान लिखा जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित था?
मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? मोतीलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है? कर राजस्व जो है पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं होगा। गैर कृषि गतिविधि बिहार की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? 52 की बात करें तो निर्माण जो है पुरुष श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। सूर्य द्रोणांथन यानी ड्रोन प्रतियोगिता 2025 में किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका जो है हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में मुंबई को किस स्थान पर रखा गया है? इसे जो है 27वें स्थान पर रखा गया है। 11 से 17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा चलाया जा रहा है? 55 की बात करें तो सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के द्वारा चलाया जा रहा है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? 56 की बात करें तो DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है। पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? 57 की बात करें तो सिक्किम में किया गया। विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या हो जाएगा? 58 की बात करें तो हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना इसका थीम हो जाएगा। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए किस राज्य ने गरुड़ दृष्टि का अनावरण किया है? 59 का राइट आंसर की बात करें तो महाराष्ट्र ने इसका अनावरण किया है। हाल ही में छोटा भीम की नई कॉमिक श्रृंखला किस मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? 60 की बात करें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सा सही हो जाएगा? 61 की बात करें आपतन कोण ग्रेटर देन क्रांति कोण हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित कारक में से सही कूट का चयन करिए। 62 की बात करें तो इसमें कौन सा कूट सही हो जाएगा? बात करें तो इसमें सही हो जाएगा 2 और 3 यानी कि नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, इसके अलावा फोकस दूरी घट जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, एम्पियर हो जाएगा। 2NaOH प्लस H2SO4 बराबर Na2SO4 प्लस 2H2 दी गई अभिक्रिया किस प्रकार का है? 64 की बात करें द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देते इसका pH मान संभवतः क्या होगा? 65 की बात करें तो 10 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है क्षारीय की बात किया जा रहा है, यानी 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय होता है और 7 से कम जो अम्लीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में एवं हरित पीले रंग का होता है? 66 की बात करें तो ब्रोमीन जो है यह धातु होता है जो कमरे के तापमान पर गैस अवस्था एवं हरित पीले रंग का होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन सा है? 67 की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? ये तो सभी को पता है, XY गुणसूत्र होता है। वहीं महिला में जो है XX गुणसूत्र होता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर पौधे को क्यों चुना था? 69 की बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा मटर एक वर्षीय पौधा था। इसके अलावा इसमें अनेक और विपरीत लक्षण उपलब्ध थे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? 70 की बात करें घास, बकरी तथा मानव जो है यह एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अब चलिए हम सामान्य हिंदी के सभी प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग दिया गया है? 71 की बात कर धनिया जो है पुल्लिंग हो जाए, जबकि रोटी, खीर, पूरी ये सब ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 72 की बात करें अभिजोर सेक जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही संधि विच्छेद होगा। इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? 73 की बात करें अन जो है यह प्रत्यय हो जाएगा। नयन में जो है अन प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय लास्ट में आता है। नयन आप लगातार बोलिए, लास्ट में क्या आ रहा है? अन आ रहा है, इसलिए अन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 3 में न 13 में इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा?
74 की बात करें नगण्य होना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम दिया गया है? 75 की बात करें वर्षा जो है यह तत्सम शब्द हो जाएगा। अन्य मनसक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विरक्त जो है अनमनस्य का पर्यायवाची हो जाएगा। पीताम्बर निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है? 77 की बात करें कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। पीताम्बर जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। शुद्ध शब्द को छांटिए। 78 की बात करें इसमें कौन शुद्ध दिया गया है? कृतघ्न जो ये वाला बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। 79 की बात करें वह गीत की 2 लड़ियाँ गाती है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य नहीं यानी गलत दिया गया है। उसका कहना झूठ समझा गया, बिल्कुल ठीक है। सभापति ने भाषण पढ़ा, ये भी ठीक है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता, ये भी सही दिया गया है। कृष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 80 की बात करें शुक्ल हो जाएगा, कृष्ण का विलोम शुक्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसकी 2 माताएं हो इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द हो जाएगा? 81 की बात करें द्वैमातुर हो जाएगा, जिसकी 2 माताएं हो द्वैमातुर हो जाएगा। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया गया है? 82 की बात करें स्व उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग जो है पहले आता है यानी स्व देखिए ये उपसर्ग हो जाएगा। मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? 83 की बात करें अधिकरण कारक हो जाएगा, क्योंकि देखिए अधिकरण में होता है कर्ता ने कर्म को करण से, इसी प्रकार जो है कर्ता का भेद होता है तो अधिकरण में होता है। यहाँ पर में आ रहा है मेरी गोद में, इसे अधिकरण कारक हो जाएगा। मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? 84 की बात करें तो मक्खी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? यानी विद्यार्थी जो रेखांकित शब्द दिया गया ये क्या है? 85 की बात करिए विशेष्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? 86 की बात करें तो जुगुप्सा हो जाएगा, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होगा। तरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 87 की बात करें ठोस हो जाएगा, तरल का विलोम ठोस होगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? 88 की बात करें आशीर्वाद जो ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। विष के दांत शीर्षक पाठ की किस कहानी संग्रह से लिया गया है? 89 की बात करें तो विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कहा गया है? 90 की बात करें तो दलई बांध के टूटने की बात कहा गया है। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? 91 की बात करें तो दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया है। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? 92 की बात करें तो ऑस्ट्रिया में उनका जन्म हुआ था। मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव का है? ये जो है भक्ति भाव का हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी के निर्मला कौन थी? 94 की बात करें लेखक की पत्नी जो है निर्मला थी। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता उसके चित्त में जो विभिन्न तरंग उठता वो का चित्रण किया है। 95 की बात करें धनानंद ने इसका चित्रण किया है। अब यहाँ से जो एक गद्यांश दिया गया है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवाया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है, उसमें मानो ऐसे हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कर की किसी फरमाइश से ना ही कर सके और कहानी अनकही को रूप में देकर मनोग्राही बना देने की जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसे बहुत कम लेखकों में पाया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न दिया गया है, कबीर के वाणी के विषय में क्या कहा गया है? 96 का राइट आंसर की बात करें तो कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? 97 की बात करें तो भाषा लाचार सी नजर आती है। कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है? 98 की बात करें कि वह इसे फक्कर की फरमाइश को नहीं कर सके। कबीर की भाषा में कैसी ताकत था? 99 की बात करें अकह कहानी को मनोग्राही बना देने का।
कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा? इसका राइट आंसर की बात करें, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। तो ये भी पूरे हिंदी के प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब चलिए मैथ के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर समीकरण दिया गया 3x + 4y - 9 = 0। यदि x का मान 5 है तो y का मान क्या हो जाएगा? सिंपल, ये x का मान आपको यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 × 15 हो जाएगा, प्लस में 4y, और इधर में 9 को हम बाहर लेंगे तो इधर में 9 प्लस में आ जाएगा। अब 4y रहने देते हैं, उधर में क्या हो जाएगा? 9 - 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर घटेगा क्या? तो माइनस का 6 बचेगा, तो y का मान कितना आ जाएगा? -6/4 से डिवाइड कर देंगे, 3/2 हो जाएगा, वो भी माइनस में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा, -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसा क्या होगा? तो ध्यान से देखें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला गया तो वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वहीं सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? 2, 4 का मौसा तो 2 ही होगा। कहाँ पर 2 है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राशि पर 4% ब्याज के दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20,000 रुपया है, तो वह धनराशि क्या होगा? ध्यान से देखें, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोला गया, लेकिन रेट जो है 4% का है। तो दोनों को जोड़िएगा तो 8% तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, लेकिन जो है 0.16 जो है, ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा आएगा, यानी यही अंतर होने वाला है। 0.16 का मान 20 दिया गया है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 12,500 आ जाएगा। सिंपल सा 12,500 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल 0.16 से आपको डिवाइड कर देना है, यानी यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे तो 2 जीरो ऊपर में चल जाएगा, यानी 2000 को काटेंगे 16 से तो 12,125 मरते कर जाएगा, वहीं 2 जीरो लगा देंगे तो हमारा जो है 12,500 इसका राशि आ जाएगा। एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि को उधार लिया। 4 वर्ष बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का 6/5 गुना वापस किया। ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखो वो कितना राशि लौटाया है? 6/5, यानी 5 राशि था और लेकिन वो लौटाया 6। कितना ब्याज दिया? 1 का ब्याज दिया। किस पर दिया? 5 पर। तो 1/5 गुने 100 कर देंगे तो हमारा दर पता चल जाएगा, तो ये 20% हो गया। लेकिन ये 20% जो आया है 4 वर्ष का दिया गया, तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 5% वार्षिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? 5 की बात करें, इसमें शांत बताना है, कौन सा हो जाएगा? यानी शांत और अशांत का मतलब होता है जो डिवाइड जो पूरा पूरा कट जाए, यानी उसके बाद अंक ज़्यादा नहीं बढ़े यानी रुक जाए, वही हमारा शांत होता है। लेकिन जो लगातार अंक बढ़ते हुए जा रहा है, यानी 6, 9, 6, 9 इसी प्रकार का आगे बढ़ते हुए जा रहा है, वो अशांत प्रकार का होता है। तो इसमें बात करें केवल 3/160 जो है ये शांत प्रकार का, यानी पूरा पूरा कट जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ते हुए जाएगा, यही हमारा शांत वाला हो जाएगा। 4 घंटे शुरुआत में एक साथ बजता है और क्रमशः 6 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड के अंतराल पर बजता है। 2 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजता है? तो सबसे पहले आप क्या करिए, 6, 12, 15 और 20 का हमें एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है 2 घंटे में, तो यहाँ पर 2 गुने आपको 60 गुने 60 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मिनट को सेकंड में बदलेंगे ना। उसके बाद हमें 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा और +1 कर दीजिए, जिससे आपको पूरा पूरा इसका पता चल पाएगा कितनी बार बजेगा। अब इसको काट पीट लेते हैं तो हमारा पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा 120 आ जाएगा। 60 से 60 कर दीजिए, 60 दूना 120 प्लस 1 121 हो जाएगा, यानी 121 बार बजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका मान बताना, ये तो सभी को सिंपल सा लग रहा है, ये कुछ नहीं करना है, इस पर भिन्न का जोर दिया गया है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 19/54 आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता दिया हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। रमा ने 720 रुपये की कमाई में से 65% खर्च कर दी है, तो वह कितनी धनराशि बचाती है? यानी 65% खर्च कर दी तो बचाई कितनी? 35%। यानी 35% का मान 720 दिया गया है, तो हमें बताना 100% क्या हो जाएगा। सिंपल सा है। लेकिन ध्यान से क्वेश्चन देखिए, हमने पूरा राशि निकालने के लिए 100% का, लेकिन धनराशि बचाने की बात करें, 65% खर्च कर दिए तो 35% बचाती है। 720 का 35% निकाल देंगे तो हमारा राइट आंसर 252 रुपया आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपया है तो दुकानदार को 15% की हानि होता है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? ये भी एकदम सिंपल है। सबसे पहले देखिए, एक टीवी का विक्रय मूल्य क्या है, 18,700 है। तो दुकानदार को 15% की हानि होता है, यानी वो कितना बेच रहा है, 85% में बेच रहा है। और 85% का मान कितना दिया गया, 18,700 दिया गया है। तो हम पहले इसको 50 से डिवाइड करेंगे, 100% का मान निकालेंगे। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, हमारा मान जो आ जाएगा 25,000, सॉरी यहाँ पर जो हमारा आएगा 220 मरते हुए कट जाएगा, 2 जीरो लगा देंगे तो 22,000 आ जाएगा। अब कह रहा है 15% का लाभ का मान आ, तो इस पर 115 का मान निकाल देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो इसका मान हम कितना निकालेंगे, 15% का, तो कितना आ जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, 25,300 हो जाएगा। यानी 15% लाभ कमाने के लिए उसे 25,300 में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्या का अनुपात 7:5 के अनुपात में है। यदि उनका योग 360 तो उनके बीच का अंतर क्या होगा? ध्यान से देखिए, उनका योग बोला गया 360, इस दोनों का योग कितना हो जाएगा, 7 5 12। तो 12 से डिवाइड करेंगे और अंतर कितना है, 2 का अंतर है। 12 3 36 और गुने 2 कर दीजिए तो यानी 3 दूना 6 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 10 का राइट आंसर ए बिल्कुल सही है। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करिए, यानी 1/4 का यहाँ पावर माइनस 1/2 का मान बताना। एकदम सिंपल है, क्या करना है, 1/4 दिया गया, 1/4 लिखेंगे, पावर में माइनस 1/2 दिया गया है तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस में दिया गया है। जब इसको हम बाहर निकालेंगे 1/4 को, तो 1/4 को हम यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 के पावर 1/2 हो जाएगा जी, क्योंकि ऊपर वाले 1 को मैंने हटा दिया यहाँ का। ठीक है, अब ये इसको पलटेंगे तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना। 2 के पावर 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा आंसर 2 ही आ जाएगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहा। दो तरफ यात्रा के लिए औसत गति क्या होगा? सिंपल इसका फॉर्मूला होता है 2xy/x+y होता है। तो यानी 2 गुने आपको क्या करना है, 15, और यहाँ पर 10 दिया गया है और नीचे में 15 10 को जोड़ देंगे, 15 10 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। तो इसको 5 से काट लीजिए, 50 25, 5 दूना 10, उसके बाद 5 से इसको काटिए, 5 3 15, 2 3 6 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसका औसत चाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है? अगर आपको पता होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9,999 हो जाएगा। और यहाँ बोला इससे विभाजित होने के लिए, लास्ट में देखिए सभी में 5 है तो लास्ट में 5 तो होना ही चाहिए। तो देखिएगा तो सभी में 5 दिया गया है। आपको ऑप्शन से पता करना पड़ेगा जो कौन सा इन सभी से डिवाइड होने वाला है। या तो बारी बारी से चेक कर लीजिए, नहीं तो आपको डायरेक्ट जो आपको बनाना पड़ेगा। इसको पहला ऑप्शन हमारा 9975 जो है तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आसानी से सिंपल डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करने आपको तो आता ही होगा। इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ, -3 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को हल करना है, बस कुछ नहीं करना, आपको जोड़ते हुए जाना है। इसका राइट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका योगफल कितना होगा ये भी आपको पता ही है, वो प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 16 की बात करें, इसका राइट आंसर होगा 7/12 हो जाएगा। सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विमान को इसको भरने के लिए 35 दिन लगता है। अली 12 दिन में एक भरे हुए रेत को गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढों में तीनों एक साथ कार्य करने लगते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा? तो ध्यान से देखिए, बोल रहा है सार्थक, सार्थक 14 दिन, यानी सार्थक जो है बोल रहा है 14 दिन में कार्य करता है। वहीं विमान बोल रहा है 35 दिन तक कार्य करता है। वहीं बोला अली 12 दिनों में गड्ढे को रेत को खाली कर देता है। यहाँ पर अली को लिख लेते हैं, ये 12 दिन में खाली कर देता है। इन तीनों का एलसीएम हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम जो हमारा हो जाएगा 420 हो जाएगा। तो 14 से 420 3 यानी 30 हो जाएगा इसका मान।
इसका 35 से अगर डिवाइड करेंगे 420 को तो 12 हो जाएगा, और 12 इसको करेंगे तो ये कितना मरतबे 35 मरतबे हो जाएगा। अगर तीनों को जोड़ देंगे एक दिन का काम तो 30 + 12 ये हो जाएगा, लेकिन हमें 35 घटाना पड़ेगा क्योंकि ये काम जो है गड्ढे को खाली कर रहा है, लेकिन सार्थक और विमान भर रहा है। तो अब इसको हम दोनों में से घटा लेंगे, 30 × 40 42 में से 35 जाएगा तो 7 इकाई वो तीनों मिलकर करेगा, यानी टोटल इकाई कितना है 420 है। और ये 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा 60 मरतबे कट जाएगा, यानी 60 दिन में वो जो है काम पूरा हो जाएगा, रेत गड्ढा जो है फिर से भर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय के बाद 37,500 का उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, कारोबार में शामिल हुआ है कौन 75,000, यानी ये जो है 75,000 के साथ शामिल हुआ। वो कितने महीने तक के लिए 12 महीने के लिए शुरू कर रहा है वही। उसके बाद बोल रहा है बी ने है 37,500, यानी बी जो है 37,500 के साथ कार्य शुरू किया, लेकिन उसका महीना जो है नहीं बताया गया है, यानी वो एक महीने के लिए काम किया और दोनों ने लाभ को 3:1 के अनुपात में बांट लिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मान इधर में आ जाएगा 375 1 हो जाएगा, और इधर में कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा, क्योंकि काटपीट करने के बाद हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा 375 से इसको काटेंगे तो ये 8 मरतबे कट जाएगा। इवन 8 महीने के लिए बीज कितने महीने बाद शामिल हुआ 8 महीने बाद, 8 महीने बल्कि 8 महीने तक का काम किया, यानी 12 में 60 घटाएंगे तो 4 महीने बाद वह शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे 45 किलोमीटर पर तय कर पाता है। यदि वो सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटा में 36 किलोमीटर तय कर पाता है। तो 1 घंटे बस कितने मिनट रुकता है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले करें बस की सामान्य चाल कितना दिया गया 45 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में 45 के चाल से चलता है, यानी बस की सामान्य चाल हो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करें तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है, यानी रुकने के बाद, यानी वो रुकने के बाद 36 किलोमीटर जाता है, यानी 36 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, यानी 36/45 गुने में हमारा 60 हो जाएगा, यानी उसे 48 मिनट का समय हो जाएगा। अगर वह 45 के चाल से चलता तो वो 48 मिनट ही लगता। तो बस को जो है प्रति घंटे रुकने में कितना समय लग गया 60 में से 48 घटा लीजिए तो हमारा 12 मिनट का जो समय वह रुकने में गया है, यानी 12 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को 3003 से गुना किया गया, उसके बाद 7, 11 और 13 के लघुत्तम समवर्ती द्वारा विभाजित किया गया और फिर 100 से विभाजित किया गया, तो परिणाम ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या करिए 7, 11 और 13 का एलसीएम निकालेंगे तो 1000 कितना आ जाएगा 1000, इससे डिवाइड करें 3003 को कितना मरतबे कटेगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार 46 किलोग्राम है। यदि गोपाल और अक्षय का औसत भार 40 किलोग्राम है, अक्षय और अतुल के औसत भार 45 किलोग्राम है, तो अक्षय का भार कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों के भार में से हम टोटल तीनों का भार निकाल देंगे तो हमें अक्षय का भार मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 40 किलोग्राम 2 का हो जाएगा, यानी 40 × 2 कर देंगे। उसके बाद प्लस में 45 बोला है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया 45 किलोग्राम अतुल और अक्षय का, यानी 45 × 2 करेंगे और इसमें से हम तीनों का निकाल देंगे। तीनों का क्या दिया गया 46 दिया गया है, तो 46 × 3 इन तीनों का घटा लेंगे तो हमारा मान जो आ जाएगा ये 170 माइनस 138 हो जाएगा। घटने के बाद कितना आ जाएगा 32 किलोग्राम जो आ जाएगा, ये किसका भार होगा अक्षय का भार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होता है, इसके खपत में कितना % कमी कर दिया जाए कि इस पर होने वाला व्यय में केवल 48% की ही वृद्धि हो। तो सिंपल से 48 की वृद्धि यहाँ पर 85 की वृद्धि, इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, 37 में 85% की वृद्धि बोला गया, इसको परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे तो 1.85 हो जाएगा। इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा मान जो आ जाएगा 20% का आ जाएगा, 20% की कमी हो जाएगा, यानी केवल जो है 20% कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर है सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात करिए। तो पहले 15 और 20 का हम सक्सेसिव निकाल लेंगे। तो क्या कह रहा है, 15% घटाया जाता है, ठीक, फिर 20% बढ़ाया जाता है। यहाँ पर माइनस में 15 गुने 20/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 5 ही होगा, माइनस में इधर में कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 30 से काटेंगे माइनस का, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो प्लस का 5 और ये माइनस के 3, यानी कितना बचेगा, 2% का अभिष्ट वृद्धि होगा। तो 2% का मान कितना दिया गया, 78 दिया गया है। तो यही 78 का मान हमें 100% निकालना है। तो दोगुना कर देंगे, तो यानी 78 गुने 100/2 से काट दीजिए, इसको काटेंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, ये 39 मरतबे कट जाएगा। तो 3900 हो जाएगा। कहाँ पर 3900, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किसी कार्य को 32 दिन में करता है, बी उसी को 48 में करता है, वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करता है, फिर एक कार्य करना छोड़ देता है, शेष कार्य का 60% भाग बी कितने समय में पूरा करेगा। तो ध्यान से देखिए, ए की बोल रहा है 32 दिन में कार्य करता है, ठीक, उसके बाद बी जो है 48 दिन में करता है। इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 32 तिया 96, 48 दूना 96, 3 दू 5 आ जाएगा, यानी कुल क्षमता 5, और वे 8 दिन तक कार्य करता है। 5 गुने 8 कितना हो जाएगा, 40, यानी 96 में से 40 घटा देंगे, कितना काम बचेगा, हमारा काम जो बच जाएगा ये 6 और 9 में से 4 गया 5, 56 हो गया। इस काम का हमें क्या करना है, 60% भाग करना है, यानी 60% का निकाल लेंगे तो कितना मरते, इसको 10 से डिवाइड 3/5 हो जाएगा, यानी 3/5 को करना है, किसको करना है, बी की बोल रहा है। बी को कितना क्षमता है, बी का 2 क्षमता है, यानी 2 क्षमता से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर ये 28 मरतबे कट जाएगा। अब तो पॉइंट में जाने वाला है, यानी फ्रैक्शन में आने वाला है, तो फिर भी काट कर देखिएगा। तो 28 से यही कितना हो जाएगा, 8 3 24 का 4 हासिल 2, यानी 3 दूना 6 2 8, यानी 84/5 आ जाएगा। आप 5 से डिवाइड करिए तो देखिएगा 16 85 4 84, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरे रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय या मिनट लगेगा। तो ध्यान से देखिए, क्या कर रहा है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, यानी घटना पड़ेगा। यानी एक का चाल कितना है, 150 किलोमीटर है, एक का 80 है, यानी घटा लेते हैं तो 150 में से 80 जाएगा तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, 5/18, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 175/9 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और टोटल चाल को दूरी को जोड़ देंगे, 210 और 140 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 350 हो जाएगा। 350 बटे हमें डिवाइड कर देंगे 175 से, 9 ऊपर में चल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 सेकेंड का आ जाएगा। यानी 18 सेकेंड को हमें क्या करना है, मिनट में बदलना है। क्या देखिए, यहाँ मिनट में बोला गया, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.3 मिनट होगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़ती दिया, फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत लिया। यदि ए की चाल और बी की चाल का अनुपात 2:1 है तो बी की चाल ज्ञात करिए। तो ध्यान से देखिएगा, माना कि ए की चाल हम क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात में बोला गया है। उसके बाद बी की चाल क्या मान लेते हैं, x मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया 600 मीटर की दौड़ है, ठीक है। यहाँ पर 600 ये x की चाल से चलता है एक, और दूसरा जो है 2x की चाल से चलता है। और यहाँ पर बोला गया है 5 सेकंड की बढ़त दिया, फिर भी 20 से जो जीत गया, यानी 20 + 5 कितना हो जाएगा, 25 के 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो 600 यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2 - 1 गया 1 बटे नीचे 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिख लेते हैं 300 बटा क्या आ जाएगा, 25x हो जाएगा। और 25 से काटेंगे 300 के कितना मरतबे कट जाएगा, 12 मरतबे कट जाएगा। यानी बी की चाल कितना आ जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कहाँ पर 12 मीटर प्रति सेकेंड, देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ऑप्शन नंबर हमारा सी 198 और 175 जो है सह अभाज्य संख्याओं का युग्म हो जाएगा। यानी अगर दोनों का एलसीएम अगर 1 होता है तो वह सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन देखिए 7 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
इसका HCF एक तो आ रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। 32 और 62 का कितना आ जाएगा, इसका हमारा 2 आ रहा है। वहीं बात करें 217 और 651 का HCF जो है 217 आ रहा है, इसलिए केवल ऑप्शन हमारा सी जो होगा, इसका मौसा जो है 1 आ रहा है। 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, सभी हम लिख लेते हैं फटाफट। तो 51 और 78 के बीच बात करें अभाज्य संख्या 53 होगा, 59 होगा, इसके अलावा 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 71 हो जाएगा और 73 हो जाएगा। अब इन सभी के इकाई अंक लिख लेते हैं, 3, 9, 1, 7, 1, 3। अब इन सभी को इकाई अंक गुना करेंगे तो हमारा 7 आ रहा है। 7 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगा। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना है कि उसकी पुत्री की आयु जो है, डॉटर की आयु 100 वर्ष है, ठीक है, डॉटर की आयु 100 वर्ष हो जाएगा। और राहुल की आयु क्या हो जाएगा, उसका 3x हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना बोला गया है। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार क्या आ जाएगा, 3x + 8, यानी 8 वर्ष बाद बोला गया है। 3x + 8 माइनस में x + 8, उसकी पुत्री की भी तो 8 वर्ष बढ़ेगा ना। उसके बाद जो हो जाएगा, क्या बोला गया, उसकी पुत्री की आयु से 2 गुने, यानी 2 गुना से 5 वर्ष अधिक, यानी 5 उधर में चल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पर 3x + 8 माइनस में 2x - 16 बराबर में 5 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 वर्ष का आ जाएगा। तो हमें किसका निकालना है, उसके राहुल का निकालना है। तो 13 × 3 कर देंगे, यहाँ पर देखिए 3x है, 13 × 3 करेंगे 39 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल। देखिए क्या पर पावर में क्यूब है, यहाँ पर 4 दिया गया है। इन सभी को अगर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का 58 32 दिया गया है, तो ये 3 पावर करेंगे तो ये 18 का होता है, और नीचे में 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 के पावर 4 करेंगे तो एक कितना 10,000 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया, 5/24 है, और नीचे में गुने में 78 दिया गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 से काटेंगे 2 मरतबे, इसको काटेंगे 9 मरतबे, 2 से इसको काटेंगे तो 39 मरतबे, 39 × 9, लास्ट में इसको काटने के बाद यहाँ पर 24 भी दिया गया, तो 13 आ जाएगा। 13 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल जितने भी प्रश्न है आज के कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, जाइए परचेज कर लीजिए। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा SAWN, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको BSSC की जितना भी एग्जाम होता है, चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC या SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900+ एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, AI डाउट सपोर्ट, यानी किसी भी एग्जाम का आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन टेस्ट लगा सकते हैं। इसलिए जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और पास प्रो जाके परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का BSSC का एग्जाम जो है TCS करवाएगा, वो भी ऑनलाइन मेथड में होगा, इसलिए ऑनलाइन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको PDF मिल सके, ठीक है। जाइए, आज मैं आपको पिछले जो है एक सेट का जो है मैं आज अपलोड कर दूंगा, जिससे आप जो प्रैक्टिस सेट भी अपना से लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।